भारत में लगभग 15 करोड़ फर्जी वोटर है। यह बात आज अखबार के फ्रंट पेज पे निकली हुई है कि 15 करोड़ लोगों का नाम कट सकता है। जब मैंने पूरे देश में एसआईआर कराने के लिए पीआईएल फाइल किया था तो मेरा अनुमान था कि लगभग 5 करोड़ फर्जी वोटर है, लेकिन अब अखबार के फ्रंट पेज पे निकला हुआ है कि 5 करोड़ नहीं बल्कि 15 करोड़ फर्जी वोटर है। दुनिया में सबसे ज्यादा फर्जी वोटर भारत में ही पाए जाते हैं। कर्नाटक की कुल जनसंख्या 4 करोड़ है और भारत में 15 करोड़ फर्जी वोटर है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या मात्र 2 करोड़ है और भारत में 15 करोड़ फर्जी वोटर है। अमेरिका की कुल जनसंख्या 33 करोड़ है और भारत में 15 करोड़ फर्जी वोटर है। आप खुद कल्पना करिए कि भारत में कितना बड़ा खेल चल रहा है। और ये 15 करोड़ फर्जी वोटर क्यों है? क्योंकि यहां पे फर्जी आधार बनाना और फर्जी आधार बनवाना गंभीर अपराध नहीं है। ये मेरे पास आधार एक्ट है, इसमें कोई भी व्यक्ति जो 6 महीने से भारत में रह रहा है वो आधार बनवा सकता है। और आधार भी कोई गवर्नमेंट के ऑफिस में नहीं बनवाना है। ऐसा भी नहीं कि हाँ वो 2-3 लोग वहां स्क्रूटनी करेंगे, कोई क्लर्क होगा, फिर सेक्शन ऑफिसर होगा, उसके बाद फिर कोई गजेटेड ऑफिसर होगा उसको साइन करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आधार कॉमन सर्विस सेंटर पे बन जाता है। प्राइवेट लोग बना रहे हैं, आराम से 2-2 हज़ार रुपए लेके बनाते जा रहे हैं, क्योंकि ना उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना अकाउंटेबिलिटी है, ना इस आधार एक्ट में कहीं लिखा हुआ है कि फर्जी आधार बनाना और बनवाना गंभीर अपराध है, जघन्य अपराध है, पकड़े जाने पर 10 से 20 साल सजा होगी। ऐसा कोई प्रावधान नहीं। और जैसे ही एक डॉक्यूमेंट बन जाता है उसके तत्काल बाद राशन कार्ड बना लेते हैं। तहसील के दलाल को 2000 रुपए देते हैं, फर्जी राशन कार्ड रेडी। और फर्जी राशन कार्ड क्यों रेडी 2000 में? क्योंकि न फर्जी राशन कार्ड बनाना गंभीर अपराध, न बनवाना गंभीर अपराध। जब 2 डॉक्यूमेंट हो गया, नगर निगम के दलाल को पकड़ा, 2000 रुपए में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट। और वो भी क्यों? क्योंकि फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना और बनवाना गंभीर अपराध नहीं। जब 3 डॉक्यूमेंट हो गए उसके बाद तहसील के दलाल को पकड़ा, निवास प्रमाण पत्र 2000 रुपए में रेडी। और वो भी इसलिए क्योंकि फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाना और बनवाना ये जघन्य अपराध नहीं। और जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया उसके बाद जरूरत पड़ने पे स्कूल से एक सर्टिफिकेट बनवा लिया, 5वीं का 8वीं पास का सर्टिफिकेट बनवा लिया, उसमें एज भी लिखा हुआ है। क्योंकि वोटर आईडी में नाम जुड़वाने के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। 18 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। तो 18 साल का होना चाहिए, इसके लिए या तो नगर निगम से बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, नहीं किसी स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से, मान्यता प्राप्त स्कूल से हेडमास्टर को 2000 रुपए दिया, वो आराम से 5वीं की, 8वीं की, 6वीं, 7वीं की एक टीसी उठा के बना के दे देता है। ये चल रहा है भारत में। दूसरा क्या चाहिए उनको? उस क्षेत्र का निवास प्रमाण पत्र। और उस क्षेत्र का निवास प्रमाण पत्र आराम से उस तहसील से बन जाता है, क्योंकि 4-5 डॉक्यूमेंट उसने पहले बनवा लिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं भारत में जो इतना बड़ा खेल चल रहा है इसके लिए सब जिम्मेदार है। अगर भारत में इतने ज्यादा फर्जी वोटर पाए जा रहे हैं 15 करोड़, इसके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए घटिया कानून जिम्मेदार है। कानून इतना घटिया है, ये भारतीय न्याय संहिता है, इसमें चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 इलेक्शन से रिलेटेड है। इसमें नोट बांटने, दूसरों को प्रभावित करने, शराब बांटने, अवैध चंदा लेने, अवैध रूप से खर्च करने, इलेक्शन का ऑडिट न कराने, कोई भी अपराध कर दो इलेक्शन से रिलेटेड, मैक्सिमम 1 साल की सजा है या जुर्माना। यानी अगर कोई ढंग का वकील खड़ा हो गया तो 10-20 हज़ार रुपए जुर्माना देकर छूट जाएगा, 1 साल की सजा भी नहीं होगी। इतना घटिया कानून है। पूरी दुनिया में इलेक्शन से रिलेटेड जो ऑफेंस होते हैं उनको जघन्य अपराध माना जाता है। सिंगापुर में, अमेरिका में, जापान में इलेक्शन से रिलेटेड जो चीटिंग है, फ्रॉड है, फोर्जरी है, उन पे 10 से 20 साल की सजा का प्रावधान है। और हमारे देश में मैक्सिमम 1 साल या जुर्माना। ऐसा नहीं कि 1 साल की सजा भी होगी, जुर्माना भी होगा, या तो सजा या तो जुर्माना। यानी अगर कोई भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री टाइप का वकील आ गया तो फिर जज साहब क्या करेंगे? 10,000 रुपए जुर्माना लगा के छोड़ देंगे, 1000 रुपए की सजा भी नहीं होगी। अच्छा, होता क्यों है? इतने फर्जी वोटर बनते क्यों है? पार्षद प्रधान के चुनाव में जीत हार जो है 10 वोट, 15 वोट, 20 वोट से होती है, 50 वोट से होती है। अब किसी पार्षद प्रधान ने अगर चालाकी से 50-60 वोट फर्जी वोट करवा दिए तो पार्षद प्रधान बन जाएगा। पार्षद प्रधान एकदम कहते नहीं माल मेवा वाली जो है वो कुर्सी है, साइकिल से चलते हैं और जैसे पार्षद प्रधान बनते हैं 5 साल के अंदर बुलेट भी खरीद लेते हैं, बोलेरो भी खरीद लेते हैं, स्कॉर्पियो भी खरीद लेते हैं, फॉर्चूनर भी आ जाती है। भारत आज भी सोने की चिड़िया है। इसीलिए जैसे ही पार्षद प्रधान बने, मालामाल, विधायक सांसद बन गए, उसके बाद तो पूछो नहीं, फिर तो 5 करोड़ लगाओ, 50 करोड़ कमाओ, आराम से बड़ा धंधा हो जाता है। ये सब इसलिए चल रहा है क्योंकि भारत में भ्रष्टाचार जघन्य अपराध नहीं है, और वो ये कानून है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो गए, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला। खूब इन घोटालों के ऊपर तू मैं हुआ, आरोप प्रत्यारोप हुआ, नूरा कुश्ती हुई, बतौलेबाजी हुई, धरना हुआ, अनशन हुआ, अन्ना आंदोलन हुआ, लोकपाल बन गया, सब कुछ बन गया। लेकिन आज तक किसी भ्रष्टाचारी को न 100% उसकी संपत्ति जब्त हुई, न किसी भ्रष्टाचारी को आज तक फांसी हुई, न किसी भ्रष्टाचारी की आज तक नागरिकता खत्म हुई। क्यों? क्योंकि ये कानून हमारा ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं देश को बदलना है तो सबसे पहले कानून बदलना पड़ेगा। देश को बदलना है तो सबसे पहले हमें इलेक्शन रिफॉर्म करना पड़ेगा। ये देखिए 1950 का ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जो वोटर लिस्ट बनती है इसी में बनती है।
वोटर लिस्ट कैसे बनेगी, कैसे ये बनेगी, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन अगर फर्जी वोटर लिस्ट, फर्जी किसी ने वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब फर्जी वोटर आईडी बनवाना, फर्जी वोटर आईडी बनाना जघन्य अपराध नहीं है, तो न बनाने वाले को खौफ न बनवाने वाले को खौफ, और पूरा खेल चलता जा रहा है। आप जरा सोचिए, पूरी दुनिया में आज ये खबर छपी होगी, तो पूरी दुनिया में ये खबर आज छपेगी कि भारत में 15 करोड़ फर्जी वोटर हैं, तो कितनी बेइज्जती होगी देश की, कितना मतलब पूरे देश में थू थू हो रही होगी कि भारत में कैसा डेमोक्रेसी है, कैसा लोकतंत्र है, जहां 15 करोड़ फर्जी वोटर है। दुनिया के कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा, अरब की जनसंख्या 1 करोड़ 2 करोड़ है, दुबई की जनसंख्या तो 1 करोड़ भी नहीं है, और यहां 15 करोड़ फर्जी वोटर बैठे हुए हैं। मतलब सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, कई देशों को जोड़ दीजिए, उससे ज्यादा भारत में फर्जी वोटर हैं। इसलिए कह रहा हूं कानून बदलने की जरूरत पड़ेगी। अब समाधान क्या है? ये तो हो गई समस्या। समाधान यह है कि सबसे पहले बीएनएस में जो चैप्टर 9 है, ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन, इसको बदला जाए। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने को जघन्य अपराध घोषित किया जाए। फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी वोटर आईडी, फर्जी मार्कशीट, फर्जी ट्रांसफर टीसी, फर्जी कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने को जघन्य अपराध घोषित किया जाए। दूसरा, भ्रष्टाचार को जघन्य अपराध घोषित किया जाए। अल्टीमेटली ये सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है, कौन कर रहा है? नेता कर रहे हैं, पार्षद बनने के लिए, प्रधान बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए। केवल फर्जी वोटर ही नहीं बनवाते, बल्कि जाति का जहर घोलते हैं, भाषा का जहर घोलते हैं, क्षेत्र का जहर घोलते हैं, अलगाववाद फैलाते हैं, मजहबी उन्माद फैलाते हैं, सब कुछ करते हैं, दंगा भी करवाते हैं। क्यों? पार्षद बनने के लिए, प्रधान बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए। और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत पैसा है, बहुत पैसा। राजनीति सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल धंधा है, मतलब शेयर मार्केट से भी ज्यादा पैसा पॉलिटिक्स में आज की डेट में। 5 करोड़ लगाओ, 50 करोड़ 5 साल में कमाओ, ये बहुत बेसिक सा फंडा है। मतलब नेट 45 करोड़ का बेनिफिट है। अगर आपने 5 करोड़ लगाया तो 50 करोड़ तो कमा ही लेंगे। ये धंधा चल रहा है। वो तभी रुकेगा जब ये भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनेगा। भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब झूठ बोलना गंभीर अपराध होगा, झूठी गवाही देना गंभीर अपराध होगा, और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, भ्रष्टाचार न तो लाइलाज समस्या है, भ्रष्टाचार न तो विश्वव्यापी समस्या है। जितना भ्रष्टाचार भारत में है, इतना सिंगापुर में नहीं है, जापान में नहीं है, चीन में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, न्यूजीलैंड में नहीं है, दुनिया के बहुत देशों में नहीं। यहां भ्रष्टाचार है। जबकि हम कहते हैं राम का देश है, कृष्ण का देश है, महावीर का देश है, बुद्ध का देश है, गांधी जी का देश है, छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, गुरु गोविंद सिंह जी का देश, सारे बड़े महापुरुष, सब देवी देवता, सब ने यहीं जन्म लिया। इसके बाद भी इतना भ्रष्टाचार है। क्यों? क्योंकि हमारा नियम कानून घटिया है। कलयुग यहीं चल रहा है। कलयुग जापान में सतयुग है, सिंगापुर में सतयुग है, कलयुग यहीं चल रहा है। तो समाधान क्या करना पड़ेगा? एक समाधान करना पड़ेगा, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दिया जाए तत्काल। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करते ही 25% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। यानी इस टाइप का जो फर्जीवाड़ा होता है ना, सारे फर्जी डॉक्यूमेंट बनते हैं, ये भी 25% बंद हो जाएंगे। 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दिया जाए, 25% भ्रष्टाचार और खत्म हो जाएगा। यानी दो काम करते ही, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करते ही, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करते ही 50% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति को आधार से लिंक कर दिया जाए, 25% भ्रष्टाचार और खत्म हो जाएगा। यानी टोटल 75% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया जाए, और भ्रष्टाचार को जघन्य अपराध घोषित कर दिया जाए। जिसके पास भी काला धन मिला, जिसके पास बेनामी संपत्ति मिली, जिसके पास आय से अधिक संपत्ति मिली, वो 100% प्रॉपर्टी जब्त करके, नागरिकता खत्म करके, साल भर के अंदर फांसी देना शुरू कर दें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 100% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। नहीं 100 तो 99% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भारत में सतयुग आ जाएगा, भारत में राम राज्य आ जाएगा, भारत विश्वगुरु बन जाएगा, भारत परम वैभव को प्राप्त होगा। लेकिन उसके लिए यही कंडीशन है कि 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो, प्रॉपर्टी आधार से लिंक हो, भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बने, वो भी साल भर के अंदर। गारंटी के साथ कहता हूं, शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, वीर सावरकर, बाबा साहब अंबेडकर, गुरु गोलवलकर जी, सबका सपना साकार हो जाएगा अगर ये भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। और ये हो सकता है।